इस लेक्चर में हम बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के बायोफ्यूल्स होते हैं और अभी न्यूज़ में क्यों हैं और क्या क्या प्लांट बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। ये हमारे प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ में क्यों हैं। क्योंकि अभी इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एल एन जी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट बना है। कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में एक जगह है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है। यानी कि एक कंपनी बनी है जहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस होगी, बायोफ्यूल प्रोड्यूस होगा। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, मतलब आरंभ किसने किया है इसको? जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। मिनिस्ट्री ने एम्फेसाइज किया, फोकस किया है कि अल्टरनेटिव बायोफ्यूल, मतलब बायोफ्यूल एक विकल्प हो सकता है और जो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकता है, जो खेती है उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जो खेती करने पे जो वेस्टेज होती है या फसल होती है उनको एनर्जी या पावर सेक्टर में यूज किया जा सकता है बायोफ्यूल बना के। तो इस तरह से जो इंडिजीनसली पॉल्यूशन फ्री बायोफ्यूल बनाया जा सकेगा, मतलब इससे पॉल्यूशन कम होता है। जैसे आपके अभी बाइक वगैरह चलाते हो या फिर स्कूटी या कार वगैरह ट्रक वगैरह में पेट्रोल डीजल यूज होता है, उनकी जगह पे बायोगैस यूज हो या बायोडीजल यूज हो या फिर आपका बायो इथेनॉल बायोफ्यूल यूज हो, कुछ भी जिससे पॉल्यूशन बहुत ही कम ना के बराबर होता है, तो उन पे इंडिजीनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल या एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस या सीएनजी बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या इथेनॉल यूज हो। तो इसलिए ये प्लांट बनाया गया है और इसलिए ये बायोफ्यूल को प्रमोट भी करती है गवर्नमेंट। कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रही है मिनिस्ट्री के अल्टरनेटिव फ्यूल हो, एक विकल्प हो जिसकी वजह से जो सरप्लस राइस होता है, मतलब हम हमारी कंट्री में राइस उगाते हैं, धान, धान की खेती होती है, चावल की, कॉर्न मेज मक्का होता है, जो शुगर केन गन्ना जिससे चीनी बनती है, ये बहुत सारी ऐसी फसल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारी कंट्री में होती हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। तो जो वेस्ट हो जाता है इससे हम बायोफ्यूल बना सकें, और बायोफ्यूल किसकी जगह काम हो जाएगा? डीजल पेट्रोल की जगह गाड़ियों को चलाने के लिए यूज हो जाएगा। तो कौन कौन से तरीके के बायोफ्यूल्स होते हैं और बायोफ्यूल्स होता क्या है पहले ये जानते हैं। बायोफ्यूल्स होता है एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, कोई सा भी ऐसा ईंधन जो ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता हो, प्रोड्यूस किया जाता हो। ऑर्गेनिक मैटर लिविंग भी हो सकता है, यानी कि अभी जी रहा हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, या धान की खेती में धान के पेड़ हो गए, या धान की खेती करने के बाद जो फॉडर बचता है, रेजिड्यू बचता है, यानी कि जो पराली बचती है, जो स्टेबल होता है, पराली बचती है, वो भी यूज हो सकता है। या वंस लिविंग, पहले यूज हुआ हो, मतलब पहले जीवित हो, वो यूज हो सकता है। तो इससे बायोफ्यूल बना जा सकता है। और बायोफ्यूल सॉलिड भी फॉर्म में हो सकता है, कठोर अवस्था में, तरल अवस्था में भी हो सकता है लिक्विड की तरह, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे सीएनजी होगी, बायो सीएनजी, या बायोगैस होगी, और या बायो आपकी एलएनजी होगी, तो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, ये बायोफ्यूल जो पेट्रोल डीजल यूज होते हैं अभी, या अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल यही होते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे लकड़ी भी एक फॉसिल फ्यूल है, इसकी में पॉल्यूशन बहुत यूज होता है इनको यूज करने में। तो लकड़ी की जगह अगर घरों में सिलेंडर जो यूज होते हैं उनमें गैस यूज की जाए, बायो गैस यूज की जाए, तो ये पॉल्यूशन फ्री हो सकती है और पॉल्यूशन इससे जो रिलीज होता है, इमिशन होता है, वो बहुत कम होगा। तो ये जो पेट्रोल डीजल इनकी जगह पे अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है, और इसकी वजह से बायोफ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी जनरेट हो सकती है, बिजली भी बनाई जा सकती है। अब मेन रीज़न क्या है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं बायोफ्यूल की तरह, मतलब बायोफ्यूल की तरफ क्यों जा रहे हैं हम, क्यों बायोफ्यूल हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं और क्यों प्लांट बना रहे हैं। भाई साहब, एक तो देखो, ये आप सबको पता होगा पेट्रोल के दाम है जो आसमान छू रहे हैं, यानी कि 100 के बराबर हो रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल लगभग 100 के बराबर हो रहा है, और डीजल का भी ऐसा ही रेट हो रहा है। तो राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल, जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसका अल्टरनेटिव हो सकता है बायोफ्यूल। इसका कम प्राइस में अच्छा फ्यूल होगा और जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और बेनिफिट होगा फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। कैसे? जो सरप्लस जो उसकी वो बच जाती है क्रॉप, जो जैसे राइस ज़्यादा बच गए, वो उस वेस्ट नहीं होगा, उसे किसान बेच देंगे, उनका पैसा मिलेगा, इनकम भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और लोकली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मान लो ये क्या है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फार्मर्स के यानी कि विलेज लेवल पे प्लांट लगाए जा सकते हैं जिनसे बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल प्लांट लगा के बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारी क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की, वो रिड्यूस होगी, कट डाउन होगी, कम होगी। जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं बाहर से, पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं,
तो जो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो ये कम होगा, यानी कि हमारे डॉलर भी कम खर्च होंगे, हमारे पैसे बच जाएंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो हम खर्च करते हैं वो कम हो जाएगा। अब कितने कैटेगरी के होते हैं बायोफ्यूल? बायोफ्यूल भाई साहब 4 कैटेगरी के होते हैं, आपको ये याद रखना है और लिखना भी है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल उन्हें बोलते हैं जो फूड से बनते हैं, यानी कि जो खाने से, जो आप खाते हो, जैसे शुगर हो गया चीनी से, या स्टार्च से, स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये वेजिटेबल ऑयल से, जैसे सरसों का तेल होगा, सोयाबीन का तेल होगा, एनिमल फैट से, जो पशुओं की चर्बी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके इनसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है बायो एल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स, बायोगैस, बायोडीजल, ये सब क्या है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। सेकेंड जनरेशन फ्यूल है, पहला बन रहा था फूड से, सेकेंड बन रहा है फूड क्रॉप से, मतलब पहला बन रहा था फूड क्रॉप से और ये बन रहा फूड क्रॉप से जो वेस्टेज बचा है, यानी कि नॉन फूड क्रॉप से, जो फूड क्रॉप खाई नहीं जाती, जैसे मान लो स्टेम हो गया, पेड़ पौधे का, प्लांट का जो स्टेम है, तना है, वो यूज कर लिया। या हस्क, हस्क होता है राइस हस्क, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, राइस हस्क है, मतलब जो चावल होता है, चावल के ऊपर कवर होता है, ये कवर हटा दिया, जो चावल सफ़ेद सफ़ेद सा वाइट मिला आपको, उसे खा गए आप। जो ये बचा ये क्या है? या तो ये पशुओं के चारे के लिए यूज हो जाता है, या फिर ये किसके लिए यूज हो सकता है? सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। और आपका वुड की चिप्स होती हैं, छोटी छोटी वुड के टुकड़े होते हैं उनको, या फ्रूट की स्किन्स या पीलिंग, जैसे संतरा छील लिया आपने, संतरा के ऊपर बचा इसका ऊपर वाला कवर, वो यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल बनाने के लिए। या फिर शुगर केन, शुगर केन का जो वेस्टेज बचता है, जैसे शुगर केन का मोलासिस बनता है, जो गन्ना हो गया भाई साहब, गन्ना, उससे मोलासिस बचा, मोलासिस मतलब का, आपने गन्ने का जूस पिया है कभी? गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ना मशीन से निकाला और बाद में वेस्टेज बच गया, इससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ये सेकंड जनरेशन के फ्यूल होते हैं। देखो सेलुलोज, इथेनॉल, बायोडीजल, ये देखो गन्ना, आपने नहीं देखा है तो, और गन्ने से जान लो वेस्टेज बचा है, गन्ने को यूज करके, गन्ने को यूज करके उससे क्या है, ऐसा लिक्विड बना लिया जाता है। ये गुड़ ही होता है, जगेरी, सबके घरों में होगा जगेरी गुड़, गुड़ को गर्म करते हैं तो ऐसा सीरा बन जाता है, और इसको इथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और इथेनॉल आपका पेट्रोल में मिक्स करके वो गाड़ियों को चलाने के काम आ सकता है। तो ये सेकंड जनरेशन का फ्यूल हो गया, समझ गए। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन फ्यूल, ये बनता है भाई साहब एलगी से। एलगी आप सबने देखी होगी, ये पानी पे ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, इसको काई भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, काई, जहाँ पे मैं रहता हूँ इंडिया के हिस्से में, वहाँ पे काई बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोल सकते हैं इसे। तो ये एलगी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, इनसे जो प्रोड्यूस होते हैं जो फ्यूल, उन्हें बोलते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। इसके जैसे आपका बूटानॉल हो गया, ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती हैं, ऐसी फसलें जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उन्हें, जीन में चेंज कर देते हैं कुछ, उनसे जो बनता है उसे बोलते हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। यानी कि कार्बन नेगेटिव का काम करते हैं, जो भी कार्बन क्या इन्वायरमेंट में होता है उसको हटा देते हैं, मतलब पॉल्यूशन को कम कर देते हैं, इससे बायोफ्यूल बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने रिवाइज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन किससे बनेगा? फूड क्रॉप से, यानी कि जो हम खाते हैं, और सेकंड जनरेशन किससे बनेगा? नॉन फूड से, यानी कि जो चारा वगैरह फॉडर बच गया, और थर्ड जनरेशन किससे बनेगा? ये एल्गी से बनेगा आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फोर्थ जनरेशन किससे बनेगा? वो बनेगा जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप होंगी, उनसे बनेगा। अब इसके रिसेंटली इनिशिएटिव क्या लिए इंडिया ने इसके लिए? एक है भाई साहब प्रधानमंत्री जीवन योजना, 2019 में चलाई थी। इसमें क्या था, जो सेकंड जनरेशन का इथेनॉल सेक्टर है उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, ये इकोसिस्टम डेवलप हो सके, इसलिए स्कीम चलाई थी। इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना रखा था? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, जो इथेनॉल बनाया जाएगा वो पेट्रोल में 20% तक मिक्स करना है। मतलब अगर कार गाड़ियों में आप चलाएंगे तो 70% पेट्रोल होगा, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल उसमें ब्लेंड होगा, मिक्स होगा। 2030 तक का टारगेट था। और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग करनी थी, बायोडीजल की ब्लेंडिंग कितनी करनी थी? 5% 2030 तक। लेकिन जून 2021 में ये अभी गवर्नमेंट ने 2030 का टारगेट था 2025 में कर दिया, कि हमें 20% का जो टारगेट है ना, 20% की पेट्रोल में ब्लेंडिंग 2025 तक अचीव करनी है, हासिल करनी है। तो 5 साल पहले कर दिया, ये एडवांस कर दिया। और गवर्नमेंट ने जीएसटी जो लगता है बायोफ्यूल पे, इथेनॉल वगैरह पे, इसको 80% से घटा के रिड्यूस कर दिया, 5% लगेगा इथेनॉल पे, जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। एक स्कीम चलाई हुई है गोबर्धन स्कीम। गोबर का मतलब है गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये 2018 में चलाई थी, 2018 में। जो कैटल डंग होता है ना, डंग को बोलते हैं गोबर को, भैंस गाय का गोबर होता है पशुओं का, उसको कन्वर्ट करेंगे प्लांट लगा के, किसमें? बायोगैस और बायो सीएनजी बनाएंगे। ये घरों में रोटी वगैरह बनाने के काम आ सकता है, या आपके गाड़ियों में यूज हो सकता है चलाने के लिए।
नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये तत् स्कीम। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कंप्रेस बायोगैस जो होती है वो हम बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और ये ग्रीन फ्यूल होता है, ये कंप्रेस बायोगैस। नेक्स्ट है एक फसई है, फसई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 में बनी थी, एक्ट बना के इसको गवर्नमेंट ने बनाया था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी को भी कानून बना के जब बनाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था। स्टैट्यूटरी सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक संस्था है। एक्ट बना के बनाई थी 2006 में। इसके एक स्कीम है रीपरचेज यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल है, जो भी खाना बनाने के लिए तेल यूज होता है घरों में या रेस्टोरेंट में या कहीं पार्टियों में, शादियों में, या कहीं पे भी, रेलवे स्टेशन में, कहीं पे भी जो तेल यूज होता है, तो एक बार यूज होने के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है, अक्सर उसे फेंक देते हैं, यूज नहीं करते दोबारा अक्सर बहुत सारे लोग। तो वो क्या है, उसको परचेज करेंगे घरों से या फैक्ट्रियों से या रेस्टोरेंट से, उसे परचेज करेंगे, खरीदेगी फसई, और उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करेगी, मतलब इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है इस तेल से। और एक है हमारी 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसके लिए। तो इस लेक्चर में बस यही था।